हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम क्लास 12 का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो सो फार हमने क्या देखा, जो लास्ट वीडियो थी हम उसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट स्टार्ट किया था और हमने देखा था मीनिंग क्या होता है। और इस वीडियो में उसी पर आगे बात करते हैं। आगे बात करना मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज देखेंगे। काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। इसमें हम देखेंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले, सभी को समझेंगे कैसे याद करना है और कैटेगरी वाइज याद करेंगे। तो काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट सी। सपोज कोई फंक्शन किसी पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब आप सिंपल एक चीज याद रखो मन में, जब भी डिफरेंशिएबल वर्ड आए किसी भी पॉइंट सी पर, तो आप समझ जाओ उस पॉइंट सी पर हम फंक्शन का टेंजेंट बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर हम फंक्शन का उस पॉइंट पर टेंजेंट बना सकते हैं तो उसका जो स्लोप होगा वही डिफरेंशिएशन होता है, मतलब डेरिवेटिव होता है, राइट। तो अगर किसी भी पॉइंट सी पर हम फंक्शन का स्लोप बना पा रहे हैं, सॉरी स्लोप नहीं, टेंजेंट बना पा रहे हैं, तो समझ जाओ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और टेंजेंट नहीं बना पा रहे हैं तो समझ जाओ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कह रहा है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पर तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ऑब्वियसली अगर हम सी पॉइंट पे उसका स्लोप बना पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी होगा उस पॉइंट पे, मतलब वो टूटा नहीं होगा, ऑब्वियसली जुड़ा होगा। सिंपल सा पॉइंट है। बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू, ऐसा मान सकते हो। बट इसका उल्टा ट्रू नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं होता। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। अगर उसका टेंजेंट बना पा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन रिवर्स में नॉट बी ट्रू, इसका एग्जांपल हम फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मॉड एक्स फंक्शन लेते हैं, इसका अगर आप ग्राफ बनाओ तो कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है मॉड एक्स का। देखो अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मैं रिवर्स में नॉट बी ट्रू की बात कर रहा हूँ कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ये कॉन्टिन्यूस तो है, देखो पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर हम बात करें इसके डिफरेंशिएबिलिटी की, तो किसी भी पॉइंट यहाँ पे इसका स्लोप बना सकते हैं अपन, इसका टेंजेंट बना सकते हैं, ऐसे ही बनेगा, हर पॉइंट पे बना सकते हैं एक्सेप्ट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर कोई बात करे टेंजेंट बनाने की तो हम टेंजेंट नहीं बना सकते, मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं है। टेंजेंट कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे देखो टेंजेंट कैसे बनाते हैं। सपोज ये कर्व है, अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो मुझे देखना है कर्व की डायरेक्शन क्या है। कर्व की डायरेक्शन ऐसी जा रही है तो टेंजेंट ऐसा बनेगा इस पॉइंट पे। अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो डायरेक्शन देखो कर्व की, थोड़ा थोड़ा मुड़ गया ना, तो इस पॉइंट पे ऐसा टेंजेंट बनेगा। अगर यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल सीधा बनेगा। तो टेंजेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मुड़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो अभी तक तो टेंजेंट स्ट्रेट था, यहाँ पे अब टेंजेंट नहीं बना सकते अपन, डिफाइन ही नहीं है, मतलब ऐसा बना है या ऐसा बना है या ऐसा बना है। कई सारे पॉसिबिलिटीज है, मतलब वी कांट ड्रॉ, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो। ये पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमको मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। और एफ एक्स इस तरह डिफाइन होता है, अगर आपका एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है तो आपको एक्स ही लेना है, अगर आपका जीरो नेगेटिव है तो आपको माइनस एक्स लेना है। ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल करते हैं ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लिमिट जीरो के जीरो से कम की वैल्यू पर एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। फिर इसको एच में कन्वर्ट किया और एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखा, जैसा कि करते आ रहे हैं। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस बनाया। अब हम सिमिलरली इसी तरीके से इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं कितना आता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका वन आएगा। तो यहाँ पे क्लियर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तो नहीं है, राइट। तो डिफरेंशिएबल तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्यों है, जो हम पहले ये एग्जांपल कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोस में देखिए। सेम क्वेश्चन हमने किया था कॉन्टिन्यूटी के लिए। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, मतलब जीरो पे देखी थी। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट, जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले मैं आपके लिए लिख देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है।
तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपका होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। बेसिकली जो पावर है वो आगे आ जाती है और x की पावर में से एक कम हो जाती है। अगर हम बात करें सिंपल x की, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपका 1 होता है। और बात करते हैं किसी कांस्टेंट की, अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते हो c को, तो आपको आंसर मिलता है 0। तो ये रही आपकी कांस्टेंट x और x की पावर n की बात। अब बात करते हैं सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ओके, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो बेसिकली आपको ये कैसे याद रखना है, साइन का cos तो याद हो ही जाएगा। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं, साइन cos हो गया, कोसेक हो गया और cot हो गया, इन सबका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। देखिए c मतलब माइनस, cos का साइन। tan x का होता है आपका sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x। और कोसेक x का होता है आपका, कोसेक x का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है कोसेक का। सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। और कॉट एक्स का होता है, जैसे टेन एक्स का होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन नेगेटिव में। तो साइन और कोस तो आपको याद हो ही गए होंगे, सिंपल है। इसके बाद आप याद करो टेन और कॉट का, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न के हैं, स्क्वायर आ रहा है दोनों में। टेन में आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स और कोटे में आ रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली जो लास्ट के दो हैं सेक एक्स और कोसेक एक्स, दोनों सेम है। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स इंटू कोसेक्स, लेकिन नेगेटिव क्यों, बिकॉज ऑफ सी। तो ये हमारे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये है हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का भी आपका सेम यही होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक माइनस का साइन लग जाता है। तो साइन और कॉस में आपको साइन अकेला याद करना है, कॉस आपका सेम है। अब टेन की बात करते हैं, टेन इनवर्स एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का उल्टा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दो दिस टाइम। अब आप सोच रहे होंगे ये दो क्यों छोड़े हैं मैंने, दो सेम हैं बिल्कुल। जैसा टेन का होता है वैसे ही कॉट का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक माइनस लग जाता है। सिमिलरली कोसेक का भी सेक जैसा ही होता है, लेकिन एक माइनस लग जाएगा, तो -1/mod एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आई होप ये फॉर्मूले भी आपको याद हो गए होंगे। कुछ है नहीं इसमें, बेसिकली आपको साइन का याद करना है, टेन का याद करना है और सेक का याद करना है, और बाकी में बस एक नेगेटिव साइन लगाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल अगर कोई फंक्शन है तो वो आपका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ए की पावर एक्स की, तो वो होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए, ई बेस पर ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। बात करते हैं ई की पावर एक्स की, तो ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स सेम टू सेम दिस, ए की जगह ई से रिप्लेस कर दो, ई की पावर एक्स इंटू लॉग ई। और जब बेस और ये सेम होता है लॉग में तो ये 1 हो जाता है, तो सिंपल ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है ई की पावर एक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है आपका log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो इसका एक ही फॉर्मूला है। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिटेल में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक पूरी लॉग पे बेस्ड होगी, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी पूरी एक एक्सरसाइज है। तो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सरसाइज में। तो ये थे आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे 3 स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसके बाद हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, इसके बाद देखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, फिर एक्सपोनेंशियल के, फिर लॉगरिथम के। अभी के लिए इतने फॉर्मूले काफ़ी हैं, आगे जाके कुछ एडवांस फॉर्मूले हम देखेंगे एक्सरसाइज में। और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल कैसे लगाते हैं, मींस अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।